तो आज हम पढ़ने वाले हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के बारे में, जो कि एक मॉड्यूल सिस्टम का टॉपिक है। अब हम दो तरीके से किसी भी मॉड्यूल के कंटेंट को दूसरे मॉड्यूल तक अगर मुझे एक्सेस करवाना है तो हमारे पास दो तरीके होते हैं, जिसमें हम एक्सपोर्ट्स का यूज़ करते हैं या फिर हम मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स का यूज़ करते हैं। तो क्या इनके बीच में कोई डिफरेंस होता है? तो वही हम इस वीडियो में देखेंगे। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स में अगर हम इस तरीके से लिखें और एक्सपोर्ट्स को कंसोल लॉग करवाएं, तो क्या ये हमें क्या आउटपुट देगा? लेट्स सी। अब यहाँ पर मैं अगर नोड ऐप डॉट जेएस करता हूँ तो ये मुझे ट्रू आउटपुट दे रहा है। इट मीन्स ये दोनों बराबर हैं, देर इज नथिंग डिफरेंस बिटवीन देम, बट देर इज क्या डिफरेंस है ये हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एग्जाम्पल मैंने लिया है जिसमें हमारा जावास्क्रिप्ट का एक कॉन्सेप्ट पास बाय रेफरेंस का एग्जाम्पल है। पास बाय रेफरेंस में क्या होता है, हम एक यूजर ऑब्जेक्ट जो हमारा एक मेन ऑब्जेक्ट है हमने वो लिया है, उसके अंदर हमने एक नेस्टेड प्रॉपर्टी जो कि है एड्रेस वो डिफाइन कर रखी है। अब यहाँ पर मैं एक रेफरेंस ले रहा हूँ जिसमें मैंने एक नए वेब वेरिएबल के अंदर यूजर डॉट एड्रेस के रेफरेंस को स्टोर कर लिया। अब अगर मैं यहाँ पर कंसोल लॉग लगाऊंगा और इसको मैं यहाँ से कमेंट आउट कर लेता हूँ तो ये मुझे ट्रू देगा। ये मुझे यहाँ पर ट्रू देगा। यू कैन सी ये ट्रू दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एड्रेस है और जो यूज़र का एड्रेस है वो दोनों सिमिलर हैं। बट अगर मैं इसको कुछ अलग तरीके से लिखूं, जैसे कि एड्रेस में मैं एक नए ऑब्जेक्ट को असाइन करूं, तो क्या ये हमारे मेन ऑब्जेक्ट जो कि यूजर डॉट एड्रेस है उसको चेंज करेगा? लेट्स सी। अगर यूजर डॉट एड्रेस के अंदर मैंने फेज लिख दिया और फेज में मैंने डाल दिया 1, तो क्या ये अभी भी सेम आएगा? लेट्स सी। नोड ऐप डॉट जेएस करूंगा तो यस ये अब फॉल्स आ रहा है, ना कि ट्रू। तो इसमें क्या हुआ, हमने जो हमारा एड्रेस वेरिएबल था उसको एक नए ऑब्जेक्ट नए मेमोरी लोकेशन को प्रोवाइड किया, जिसने हमारे पुराने ऑब्जेक्ट यूजर डॉट एड्रेस को चेंज नहीं किया। अगर मैं यहां चलूं और कंसोल लॉग लगाऊं, कंसोल लॉग लगा के मैं यहाँ पर यूजर डॉट एड्रेस कर देता हूँ और मैं नीचे रख देता हूँ एड्रेस, तो ये आउटपुट अलग अलग देंगे। यू कैन सी मेरे पहले वाले आउटपुट में यूजर डॉट एड्रेस का ऑब्जेक्ट आ रहा है, लेकिन दूसरे आउटपुट में मेरे पास जो अपडेटेड वैल्यू है, अपडेटेड ऑब्जेक्ट है, वो आ रहा है। अब यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट नहीं रख सकते, हम यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं। हम स्ट्रिंग में मैं अपना नाम भी रख सकता हूँ, तो ये मुझे फिर भी अलग आउटपुट देगा क्योंकि हमने एड्रेस के अंदर एक नई वैल्यू असाइन कर दी है जो कि पुराने ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं करेगी, राइट। अब यही सिमिलर कॉन्सेप्ट हमारा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट्स में लगता है। जो हमारा एक्सपोर्ट्स है वो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट से बना हुआ है। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे चल के इस तरीके से करूं कि लेट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, तो ये इस तरीके से काम कर रहा होगा जैसे कि हमने इस एग्जाम्पल में देखा था यहां पर। तो अगर मैं एक्सपोर्ट्स के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी को इस तरीके से चेंज करूंगा, लाइक एक्सपोर्ट्स डॉट सम इक्वल्स टू सम, ये हमने जो फंक्शन क्रिएट किया है इसको हमने एक्सपोर्ट कर दिया और मैं अभी के लिए इसको हटा देता हूँ। तो अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो भी मुझे यहाँ पर सम प्रोवाइड होगा, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर कंसोल लॉग सम करूँ और इसको तब तक के लिए हटा दूँ क्योंकि इस एग्जाम्पल का यूसेज अब खत्म हो गया है, तो अगर मैं ऐसा करूँ और नोड ऐप डॉट जेएस रन करूँ
तो मुझे यहाँ पर एक तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स का एरर आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है ये देखते हैं। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स यहाँ से आ रहा है, तो इसको हटाते हैं और बिल्कुल, और एक बार दोबारा से इस कोड को रन करते हैं। तो ये अब हमें यहाँ पर एरर दिख रहा है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स का एरर। ओके, तो एक्सपोर्ट्स का एरर आ रहा है, इसको एक बार कमेंट आउट करते हैं और अब एक बार चेक करते हैं नोड ऐप डॉट जेएस में। तो यस, ये आउटपुट मुझे दिख रहा है 9। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर जैसे ही एक्सपोर्ट्स के अंदर कोई प्रॉपर्टी डाली, ये भी हमारी मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स को चेंज कर देगी, क्योंकि ये एक रेफरेंस का एग्जाम्पल है। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का पास बाय रेफरेंस का कॉन्सेप्ट चल रहा है। ओके, बट अगर मैं इसको इस तरीके से करूं, एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू, और इसमें एक नई ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर दूं सम फंक्शन के साथ, तो क्या ये आउटपुट मुझे सेम देगा जैसे पहले दे रहा था? तो हम देखते हैं, तो नहीं, ये हमें आउटपुट नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? सेम रीजन कि हम यहाँ पर एक्सपोर्ट्स की वैल्यू को तो चेंज कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड रिक्वायर फंक्शन हमारा जो रिटर्न वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा है वो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट कर रहा है, और मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पे चल के इसको कंसोल लॉग करवा दूं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स को, और यहाँ पर अब मैं नोड ऐप डॉट जेएस करूँ, तो ये एरर दे रहा है और यहाँ पर मेरे पास एम्प्टी ऑब्जेक्ट आ रहा है। इट मीन्स मेरे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स में कोई वैल्यू असाइन हुई ही नहीं, मैंने एक्सपोर्ट्स के अंदर कर दी है। तो ये डिफरेंस होता है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट्स में। अगर हम ये एग्जाम्पल समझ लें या किसी को ये एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा, तो वो मॉड्यूल और मॉड्यूल एक्सपोर्ट्स के बीच के डिफरेंस को इजीली समझ लेगा, क्योंकि इसमें जावास्क्रिप्ट का पास बाय रेफरेंस का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ES6 मॉड्यूल किस तरीके से काम करता है।